हेलो गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। हमारे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि jQuery के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली डायमेंशंस मतलब क्या होता है, जैसे कि हाइट, विड्थ, ये सब जो होता है ना, तो वो डायमेंशंस होते हैं। तो हमारे पास jQuery में अलग अलग तरह के डायमेंशंस है, जैसे कि विड्थ नाम का एक मेथड है, हाइट नाम का मेथड है, इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ और आउटर हाइट। इस तरह के टोटल हमारे पास 6 डायमेंशंस के मेथड है हमारे jQuery में, अलग अलग तरह के। तो हम इनको अभी विड्थ जो है तो वो विड्थ मेथड, विड्थ जो है तो चौड़ाई, तो वो मेजर कर के लिए यूज होता है उसका। हाइट जो है तो वो हाइट उसकी लंबाई मेजर करने के लिए होता है। कोई भी डीव या एलिमेंट है तो उसका हमें हाइट या विड्थ चाहिए, तो उसके लिए हाइट और विड्थ ये जो है तो वो यूज होता है। देन इनर विड्थ, आउटर विड्थ, इनर हाइट और आउटर हाइट, ये मेथड होती है। तो हम इनको अच्छे से समझ के लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक बॉर्डर लिया है और इस बॉर्डर के अंदर ये मैंने एक अपना एलिमेंट लिया हुआ है। तो इस एलिमेंट जो है तो इस एलिमेंट में मैंने कुछ समझ लीजिए कि मैंने कुछ पैराग्राफ या कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। इसके बाहर मैंने ये पैडिंग दी हुई है, फिर बॉर्डर दी हुई है और फिर यहाँ पे मार्जिन दी हुई है। तो इसका अगर ये जो पूरा मेरा डीव है तो इस डीव का मुझे हाइट, विड्थ, ये सब मेजर करना है। तो वो मैं कैसे करूंगी? तो अब ये विड्थ फंक्शन जो है तो ये क्या करता है, डीव के अंदर का जितना हमने कंटेंट एलिमेंट लिखा है उसकी जो विड्थ है तो वो देता है और उसकी हाइट वो मेजर करके हमें डिस्प्ले करता है। अब इनर विड्थ में क्या होता है? इनर विड्थ जो है तो इनर विड्थ में हमने जो पैडिंग दे रखी है तो वो पैडिंग भी मेजर करके वो हमारी विड्थ देता है। अब और सिमिलरली इनर हाइट जो है तो उसमें वो सिर्फ बॉर्डर के अंदर का जितना पोर्शन है तो उसका वो मेजर करके वो मतलब पैडिंग इंक्लूड करके हमें वो हाइट डिस्प्ले करता है। अब आउटर विड्थ और आउटर हाइट क्या होता है? तो आउटर विड्थ और आउटर हाइट में हम बॉर्डर जो है तो वो बॉर्डर भी इंक्लूड करते हैं। मतलब हमने जो ये बॉर्डर दे रखी है तो ये बॉर्डर भी वो इसमें इंक्लूड करता है। मतलब एलिमेंट का जो हाइट और विड्थ है वो प्लस उसका पैडिंग प्लस उसका बॉर्डर, ये टोटल जो होता है तो वो हमें आउटर विड्थ में डिस्प्ले होता है। और आउटर विड्थ में हम पैरामीटर दे सकते हैं ट्रू, और आउटर हाइट में भी पैरामीटर दे सकता है ट्रू। तो वो हमें उस मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और एलिमेंट, इन सब का टोटल मिला के जो हाइट और विड्थ होता है तो वो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले करता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये 3 मेथड्स है। और आउटर विड्थ और आउटर हाइट जो है तो इनमें हम ट्रू ये पैरामीटर डाल के भी इनको यूज कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में इसको प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने अपने बॉडी टैग के अंदर एक div लिया है, जिसको मैंने div1 नाम का आईडी दिया है और इसमें रैंडम कुछ भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बटन दिया है डिस्प्ले डायमेंशन ऑफ डिवीजन नाम का, और इस div को मैंने ये CSS अप्लाई करी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? हाइट लिया है 100 पिक्सल, विड्थ लिया है 300 पिक्सल, पैडिंग लिया है 20 पिक्सल का, मार्जिन 5 पिक्सल, बॉर्डर जो है तो वो मैंने सॉलिड 10 पिक्सल ब्लू कलर का, ये जो डार्क ब्लू कलर का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है तो ये मैंने लिया है, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने लिया है लाइट ब्लू। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने ये कोड लिखा हुआ है। तो ये जो है तो ये मैंने एक वेरिएबल में टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ, इसमें मैं ये सारे वैल्यूज जो है तो ये स्टोर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने विड्थ ये प्रिंटिंग के लिए यूज किया है। ये हम नॉर्मल जो है अब तक के यूज करते आए हैं, तो वो डॉलर, और यहाँ पे सिलेक्टर, तो अभी यहाँ पे हमारा सिलेक्टर जो है तो वो डीव है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीव लिया है। अब इस डीव डॉट विड्थ अगर करेंगे तो ये हमें विड्थ डिस्प्ले करेगा। div1 मतलब जो आईडी है वो डॉट हाइट करेंगे तो इसमें हमें हाइट डिस्प्ले होगा। इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ, आउटर आउटर हाइट, ऐसा करके ये सब डिस्प्ले करेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक ही बटन दिया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे विड्थ मुझे डिस्प्ले हो गई जो कि है 300 पिक्सल। यहाँ देखिए ये हमने डिव को क्या विड्थ दी थी?
300 पिक्सल। ये मैंने कहीं पे प्रिंट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली इन फंक्शन से ये रन होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे विड्थ दी है मैंने 300 दिखाई दे रहा है, हाइट दी है 100, तो ये हाइट आप देख सकते हो 100। इनर हाइट जो इनर विड्थ जो है, इनर विड्थ, तो वो इनर विड्थ इस पैडिंग को इंक्लूड करके डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग क्या दी है, 20 पिक्सल का पैडिंग दिया है। तो 20 पिक्सल राइट पैडिंग और 20 पिक्सल लेफ्ट पैडिंग मिला के हो गया टोटल 40 पिक्सल। तो 300 हमारा ओरिजिनल विड्थ और उसमें 40 प्लस कर दिए, तो 340 पिक्सल का ये विड्थ डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली हाइट के लिए भी है, हमारा हाइट जो है तो वो 100 पिक्सल है, 20 पिक्सल अपर पैडिंग आएगा और 20 पिक्सल बॉटम पैडिंग जो है तो वो आएगा। तो ये मिला के 140 पिक्सल हो गया। अब आउटर विड्थ जो है तो इसमें बॉर्डर इंक्लूड होता है, तो 10 पिक्सल का हमारा बॉर्डर है, तो ये 359.97 मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 360 पिक्सल का आउटर विड्थ दे रहा है और 59.97 मतलब 160 का ये आउटर हाइट दे रहा है। तो इसमें हम चारों साइड से हमारे बॉर्डर जो है 10 पिक्सल के, तो वो बॉर्डर इसमें यहाँ पे इसने एडिशन प्लस करके यहाँ पे प्रिंट करे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आउटर हाइट और आउटर विड्थ ये जो दोनों मेथड है, तो इन दोनों मेथड्स में अगर मैं एक सेकेंड, ये जो दोनों मेथड्स है, तो इन दोनों मेथड्स में अगर मैं ट्रू ये वेरिएबल डालती हूँ, तो ये हमें ओवरऑल पूरा का पूरा जो इसका मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर और ये जो एलिमेंट्स है, तो इन सबका मिला के ये हमें आउटपुट जो है तो वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ ये। तो यहाँ ये प्रिंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे BR यूज किया हुआ है। ओके, तो ये देखिए, तो ये मैंने फिर से मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये पेज मैंने सेव किया। यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे जब क्लिक करती हूँ तो ये आउटर विड्थ विथ ट्रू पैरामीटर ऐसा लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, विथ ट्रू पैरामीटर। तो ये मैंने यूज किया है यहाँ पे, ये विथ हो गया। अब मैं सेव करके इसको फिर से रन करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये 369 और ये 169 यहाँ पे विड्थ हो गया। तो ये जो विड्थ है टोटल, तो ये इसका आउटर पोर्शन जो है तो मार्जिन इंक्लूड करके, मतलब पहले हमें मार्जिन इंक्लूड नहीं हो रहा था, यहाँ पे मार्जिन, बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस इसका एलिमेंट, ऐसा टोटल मिला के ये हमें आउटर विड्थ और आउटर हाइट जो है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ओके, आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, then you can put your queries in the Q&A section. Thank you.